जय हिंद। आज से हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि यह हिस्ट्री का पहला क्लास है तो आज हम लोग हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखेंगे और PYQs करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब बीते हुए समय का अध्ययन को हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं बातों को। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। ये जो है बीते हुए समय, जो समय बीत चुका है उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसी को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री का हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हीरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फादर हिस्ट्री के हीरोडोटस को कहा जाता है। अब हिस्ट्री को 3 हिस्सा में बांटा गया। कितना हिस्सा में बांटा गया? हिस्ट्री को 3 हिस्सा में बांटा गया। कौन कौन सा? तो हिस्ट्री को 3 हिस्सा में बांटा गया। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 भाग हैं। हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है ये 3 हिस्सा में, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब समझते बात को कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं आयरन एज देखते हैं। इसके अलावा क्या देखते हैं? तो महाजनपद देखते हैं। ये सब चीजों को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं? तो दिल्ली सल्तनत, ये सब चीजों को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत देखते हैं, मुगल वंश देखते हैं। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं? तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड को देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करा देते हैं। हिस्ट्री होता क्या है? तो हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट का स्टडी को बोलते हैं, मतलब बीते हुए समय का स्टडी को बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री का पिता कहा जाता है हीरोडोटस को। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हीरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। और एक चीज और, हिस्ट्री हमेशा रिटेन सोर्स होता है। हिस्ट्री जो होता है वो रिटेन सोर्स होता है। अभी इस चीज को अच्छा से समझेंगे, जब आर्कियोलॉजी को समझेंगे तब समझ में आया क्या कि हिस्ट्री क्यों रिटेन सोर्स होता है, ये चीज को। ठीक है, हिस्ट्री को 3 हिस्सा में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में अंतर क्या होता है। आर्कियोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले बात तो समझते हैं आर्कियोलॉजी होता क्या है। आर्कियोलॉजी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। तो अंतर क्या है? हिस्ट्री में भी यही बोले कि स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट को हिस्ट्री बोलते हैं, आर्कियोलॉजी में भी यही बात बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अंतर यह है कि आर्कियोलॉजी में रिटेन सोर्स नहीं होता है। रिटेन सोर्स नहीं होता है। आर्कियोलॉजी में रिटेन सोर्स नहीं होता, और हिस्ट्री में रिटेन सोर्स होता है। अभी थोड़ा देर पहले जो हमने बताया था कि इसमें रिटेन सोर्स होता है। तो समझते बात। मान लीजिए आपके पास कोई चीज रिटेन सोर्स है, जैसे कि कुछ भी चीज जो लिखा हुआ है और उसको आप पढ़ ले रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये हिस्ट्री है। इसको आप समझ जा रहे हैं कि हिस्ट्री है। लेकिन अगर कोई चीज के बारे में आपके पास रिटेन सोर्स है ही नहीं, तो आप समझेंगे कैसे कि ये हिस्ट्री है? आप किस बेसिस पे इसको समझेंगे? तो इसको हम लोग समझते कैसे हैं? तो यहाँ पे होता है एक्सकवेशन। रिटेन सोर्स नहीं, यहाँ पर क्या होता है? एक्सकवेशन। क्या होता है एक्सकवेशन? एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई। मतलब जैसे कि मान लीजिए यह जमीन है, ये लैंड है, और यहाँ पर जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट लोग, और यहाँ पे क्या करेगा? ड्वेलिंग करेगा, खुदाई करेगा, और नीचे से निकलेगा मटका या फिर कुछ भी चीज निकल सकता है नीचे से, और उसके बारे में, उसको देख के उसके बारे में स्टडी करता है और उसके बारे में बताता है। उस हिसाब से, उस टाइम पीरियड का, मतलब इस मटका के हिसाब से इसका टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। तो इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में रिटेन सोर्स होना चाहिए। रिटेन सोर्स होना चाहिए, बस यही जरूरी नहीं है, बल्कि रिटेन सोर्स हम लोग को समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है हिस्ट्री में। लेकिन आर्कियोलॉजी में रिटेन सोर्स नहीं होता। इसमें क्या किया जाता है? एक्सकवेशन किया जाता है, और जो भी चीज जमीन से निकलता है उसके बारे में स्टडी करके उस टाइम पीरियड के बारे में बताया जाता है। तो आर्कियोलॉजी, आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आर्कियोलॉजी की तरफ चलेंगे। आर्कियोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे। तो आर्कियोलॉजी को भी 3 हिस्सा में बांटते हैं, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। ये 3 हिस्सा कौन कौन सा है? स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए कि स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज जो है, ये क्लासिफिकेशन हुआ आर्कियोलॉजी का, किस बेसिस पे हुआ होगा?
ये क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज्ड। मतलब समझते हैं, मतलब इस टाइम पीरियड में इंसान तो है नहीं, हम लोग जैसा इंसान नहीं है, यहाँ पर है आदि मानव, ठीक है। तो आदि मानव जो है इस टाइम पीरियड में जो टूल्स यूज करते थे वो स्टोन का टूल्स यूज करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोन एज। इस टाइम पीरियड में आदि मानव जो है यूज करते थे टूल्स, वो करते थे कॉपर का, इसलिए बोलते हैं कॉपर एज। और इस टाइम पीरियड में टूल्स यूज होता था ब्रॉन्ज का, इसलिए बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। अब समझते हैं थोड़ा सा बात और, ये स्टोन एज और कॉपर एज दोनों को प्री हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं, या प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, हिस्टोरिक, ठीक है। और ब्रॉन्ज एज को प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। क्यों बोलते हैं इसको प्री हिस्ट्री, क्यों बोलते हैं, या फिर प्री हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं स्टोन एज और कॉपर एज को? इसलिए इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिटेन सोर्स का एविडेंस एकदम नहीं मिला है, रिटेन सोर्स मिला ही नहीं है। मतलब इस समय में जो इंसान होगा, जो आदि मानव होगा, उसके पास कोई रिटेन सोर्स नहीं मिला। इस समय में कितना भी एक्सकवेशन हुआ उसका रिटेन सोर्स नहीं मिला है, तो इसको प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? यहाँ पर रिटेन सोर्स मिला है। अब आपके मन में आया होगा एक सवाल, जब यहाँ पर रिटेन सोर्स मिला है ब्रॉन्जेस में, तो इसको हम लोग हिस्ट्री बोल सकते थे, फिर इसको आर्कियोलॉजी में क्यों रखे हम? इसको आर्कियोलॉजी में इसलिए रखा गया है, यहाँ पे रिटेन सोर्स तो मिला है लेकिन इसको समझ आज तक नहीं पाए हैं, इसको इसका जो रिटेन सोर्स है उसको आज तक नहीं समझा जा पाया है, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है, और आर्कियोलॉजी में रखा जाता है। हिस्ट्री में तभी रखेंगे जब रिटेन सोर्स मिलना चाहिए और उसको हम लोग पढ़ के उसको डिसाइफर कर सके, उसको समझ सके, तब हिस्ट्री कहलाता है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो फिर भी क्या कहलाएगा? प्रोटो मतलब आर्कियोलॉजी ही कहलाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्या बोले अभी तक हम बोले क्या? आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में ये डिफरेंस होता है कि हिस्ट्री जो है वो रिटेन सोर्स होता है, हिस्ट्री में रिटेन सोर्स अवेलेबल होता है, लेकिन आर्कियोलॉजी में रिटेन सोर्स अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज के बारे में ऐसे पता चलता है, एक्सकवेशन के थ्रू पता चलता है। किसके थ्रू पता चलता है? एक्सकवेशन के थ्रू, मतलब खुदाई करके जमीन को कोड़ा जाता है, जमीन में गड्ढा किया जाता है और जमीन के नीचे से कुछ चीज निकलता है, उसके थ्रू उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगाया जाता है। फिर इस आर्कियोलॉजी को 3 हिस्सा में बांटा जाता है, स्टोन एज, पाषाण काल, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। और ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टूल यूज, मतलब इस टाइम पीरियड में कौन सा टूल्स यूज हो रहा था, कौन सा औजार यूज हो रहा था, इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ। स्टोन एज के टाइम पीरियड में स्टोन टूल्स यूज हो रहा था। क्या यूज हो रहा था? स्टोन टूल्स यूज हो रहा था। इस चीज को भी समझ जाते हैं, स्टोन टूल्स यूज हो रहा था। कॉपर एज के टाइम पीरियड में कॉपर टूल यूज हो रहा था, कॉपर टूल। एंड ब्रॉन्ज एज के टाइम में ब्रॉन्ज टूल यूज हो रहा था, ब्रॉन्ज टूल, ब्रॉन्ज टूल, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि स्टोन एज के टाइम पीरियड में स्टोन टूल यूज होगा, कॉपर एज के टाइम पीरियड में कॉपर टूल यूज होगा और ब्रॉन्ज एज के टाइम में ब्रॉन्ज टूल यूज होगा। अब इस स्टोन एज और कॉपर एज को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्यों बोलते हैं प्री हिस्ट्री? क्योंकि यहाँ पर रिटन एविडेंस नहीं मिला। ब्रॉन्ज एज को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रिटन एविडेंस मिला है। प्रोटो हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिटन एविडेंस मिला है लेकिन उसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे आर्कियोलॉजी को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी में, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, और ये क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज, मतलब इस समय पे कौन सा टूल्स यूज हुआ उस हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ। अब इस स्टोन एज को और क्लासिफाई करेंगे, और कितने भागों में क्लासिफाई करेंगे? 3 भागों में। एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, जितना चीज भी क्लासिफाई हो रहा है वो 3 भागों में हो रहा है। हिस्ट्री को भी 3 भागों में क्लासिफाई किए थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आर्कियोलॉजी को भी 3 भागों में क्लासिफाई किए थे, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। इसके बाद स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटेंगे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, मीसोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक, नियोलिथिक। थोड़ा सा समझते हैं बात को कि ये क्या है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक क्या है, ठीक है। लिथिक वर्ड जहां पर भी है, एक चीज तो समझ जाइए, लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन।
लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन। जैसे कि लिथोस्फेयर, ये बात आप लोग सुने होंगे। लिथोस्फेयर, अर्थ के पास कितना स्फीयर है, अर्थ का एक स्फीयर है जिसका नाम है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर मतलब लिथ मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। लिथ मतलब स्टोन होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं पैलियो का मतलब क्या होता है। पैलियो का मतलब, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड। और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ओल्ड स्टोन। और एज अपने से हम लोग लगा देते हैं, तो इसको पैलियोलिथिक को क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। मीसो मतलब क्या होता है, मिडिल। मीसो मतलब क्या होता है, मिडिल। क्या होता है, मिडिल, मिडिल। क्या होता है, मिडिल। और लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन। और इसको एज जो है अपने से लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये मिडिल स्टोन एज। नियो मतलब क्या होता है, नया, न्यू। नियो मतलब क्या होता है, न्यू। और लिथिक मतलब क्या होगा, स्टोन, सेम स्टोन होगा। और एज अपने से लगा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज। अब एक और बात समझते हैं, पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मीसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। मीसोलिथिक का दूसरा नाम भी है, क्या है दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम है माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो स्टोन एज या माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोलिथिक। मीसोलिथिक का ही दूसरा नाम है माइक्रोलिथिक। अब ये जो क्लासिफिकेशन है स्टोन एज के अंदर, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ये किस बेसिस पे हो रहा है, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन, पत्थर के बेसिस पे, कि इस टाइम पीरियड में किस तरह का पत्थर यूज हो रहा है, इस टाइम पीरियड में किस तरह का पत्थर यूज हो रहा है, और इस टाइम पीरियड में किस चीज को यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेट। ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ स्टोन, अच्छा स्टोन नहीं लिखा, स्टोन। ठीक है, अब इसका डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो पैलियोलिथिक का डेट चलता है 5 लाख बीसी से पहले, थोड़ा फिर बीसी भी समझाएंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। 5 लाख बीसी से पहले से लेके 10,000 बीसी तक। मीसोलिथिक का डेट चलता है 9,000 बीसी से लेके, बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। और नियोल का डेट चलता है 7,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक, 1,000 बीसी तक। अब थोड़ा सा आगे बीसी समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, बीसी समझते हैं। बीसी समझने के लिए यहाँ पर ड्रॉ करना होगा टाइम लाइन, यहाँ पे ड्रॉ करना होगा क्या, टाइम लाइन। ये क्या है, टाइम लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ, जीसस क्रिस्ट का यहाँ पर जन्म हुआ। अब जीसस क्रिस्ट का जन्म को हम लोग मानते हैं क्या, जीरो। जीसस क्रिस्ट का जन्म को हम लोग नहीं बल्कि हिस्टोरियंस माने हैं क्या, जीरो मान लिया है। इस टाइम पीरियड को माने हैं जीरो। अब इससे पहले कोई चीज हो रहा है, इससे पहले जो चीज भी हो रहा उसको लोग लिखते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट बर्थ, बिफोर क्रिस्ट बर्थ। ठीक है, ये बीसी वो वाला बीसी नहीं है, बिफोर क्रिस्ट बर्थ। ठीक है, और इनके जन्म के बाद जो चीज होता है उसको लिखते हैं एडी, एडी लिखते हैं। ठीक है, एडी लिखते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं, बीसी और एडी चलता कैसे है, बीसी और एडी चलता कैसे। एडी तो थोड़ा समझ में आ जा रहा होगा, जैसे अभी जो जो हम लोग का टाइम चल रहा है वो एडी में ही चल रहा है। एडी कैसे चलता है, एडी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। जैसे कि आगे यहाँ पर होगा 100 साल, 100 एडी, फिर 200 एडी, फिर 300 एडी, फिर 400 एडी, करते 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 आज 2024 एडी चल रहा है, 2024 एडी चल रहा है। लेकिन बीसी में ऐसा नहीं है, बीसी जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा है मतलब यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। मतलब इसमें आगे 500 एडी होगा, आगे 500 बीसी होगा, सॉरी 500 बीसी होगा, उसके बाद 400 बीसी होगा, 400 बीसी होगा। ऐसे होते होते 200 बीसी, फिर जीरो होते होते 100 बीसी, फिर 0 बीसी, ऐसे हो जाएगा, 0 बीसी तक हो जाएगा। मतलब समझते क्या, यहाँ पर अगर बात करें तो 500 बीसी पहले आया है, 400 बीसी उसके बाद आया है, फिर 300 बीसी आया, फिर 200 बीसी आया, फिर 0 बीसी आया। मतलब 100 बीसी होते हुए 0 बीसी आया। और इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आगे 500 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 300, फिर 200 हुआ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये बोल सकते हैं। और ये क्या है, 100, 200, 300, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो बीसी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से कि 600 बीसी आगे आया होगा, 600 बीसी आगे आया होगा कि 200 बीसी आगे आया होगा। इसका आंसर कमेंट में दीजिए।
आई होप यहाँ तक तो दे दिए होंगे अभी तक तो आंसर। आगे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा आगे 600 बीसी आगे आया होगा, आगे 600 बीसी आया होगा, फिर 500, 400, 300, 200, फिर ऐसे 200 आया होगा। तो ये आगे आया होगा, ये चीज जो है आगे आया होगा, फिर ये बाद में आया है 200 बीसी। तो समझते हैं, बीसी समझ में आ गया कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले को क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, और जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद को एडी बोलते हैं, और बीसी जो है उल्टा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेलियोलिथिक का एज क्या है, पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है, 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। मतलब 5 जीसस क्रिस्ट का जन्म से 5 लाख पीछे साल से लेके 10,000 साल पीछे तक पेलियोलिथिक चला। पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज चला। मीसोलिथिक का एज क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 9,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। मतलब जीसस क्रिस्ट का जन्म का 9,000 साल पहले से लेकर 4,000 साल पहले तक। और नियोलिथिक का क्या है, 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक हुआ, ये तो समझ में आ रहा है। 10,000 के बाद 9,000 आता तो 9,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक हुआ। लेकिन ये 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक कैसे हो गया, 7,000 कैसे आया यहाँ पे, यहाँ तो 9,000 से 4,000 तो फिर 3,000 होना चाहिए था। नहीं, नियोलिथिक जो है 7,000 बीसी से ही स्टार्ट हुआ। मतलब कुछ ऐसा साइट हुआ, अभी साइट बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा जगह हुआ जहां पर मीसोलिथिक तो चल रहा था, साथ साथ नियोलिथिक भी चल रहा था। मतलब ये सब जो भी चीज चल रहा था ये ट्रांजिशन में चल रहा था। ट्रांजिशन में चल रहा था मतलब समझते हैं, जैसे थोड़ा सा समझते हैं, जैसे ये लड़का है, ये जिंदा है, रह रहा कहाँ, मीसोलिथिक, अचानक कल उठा और नियोलिथिक में चला गया, ऐसा हो सकता है। आप जो हैं कल मीसोलिथिक में सोए थे, आज रात को सोए थे मीसोलिथिक टाइम पीरियड में, और कल उठे और नियोलिथिक टाइम पीरियड में चले गए, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी चीज चल रहा था ये ट्रांजिशन में चल रहा था। मतलब मीसोलिथिक भी चल रहा था और धीरे धीरे नियोलिथिक भी कुछ साइटों में देखा जाने लगा, 7,000 बीसी तक में देखा जाने लगा कुछ साइट में नियोलिथिक एज को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब ये सब जो है ट्रांजिशन में चल रहा था। अब आगे समझते हैं पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में इंसान कैसा था, मीसोलिथिक टाइम पीरियड में इंसान कैसा था, और नियोलिथिक टाइम पीरियड में इंसान कैसा था। पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में इंसान जो था वो हंटर था, प्योर हंटर, प्योर एकदम पूरा नॉनवेज खाता था। ठीक है, हंटर था और फूड गैदरर था। तो गैदरर लिख देते हैं, फूड तो समझ में आ गया होगा, फूड गैदरर था। ठीक है, हंटर था और फूड गैदरर था। मतलब यहाँ पे क्या करता था, जानवर के ऊपर ईटा पत्थर मार के हंट कर देता था, उसको शिकार करता था और फिर उसको खा जाता था। कब, पेलियोलिथिक। मीसोलिथिक में सेम काम कर रहा था, सुधरा नहीं था इंसान। ठीक है, आदि मानव सुधरा नहीं था। यहाँ पर भी कहा था हंटरे था, हंटरे था, हंटरे था। ठीक है, और फूड ही गैदरर था, फूड ही गैदरर था। ठीक है, फूड ही गैदरर था। इसके अलावा यहाँ पर एक और काम करने लगा। तो यहाँ पे क्या करने लगा, यहाँ पे डॉग को पालने लगा। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है, डॉग को पालने उलने का सिस्टम जो है मीसोलिथिक टाइम पीरियड का। नियोलिथिक में सुधर गया इंसान, आदमी के अंदर आया अचानक सा चेंज, और क्या बन गया नियोलिथिक में। नियोलिथिक में ये बन गया किसान, फार्मिंग करने लगा, खेती करने लगा। ठीक है, फार्मिंग करने लगा, मतलब नियोलिथिक टाइम पीरियड में फार्मिंग करने लगा इंसान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में क्या चीज था, हंटर था। ठीक है, क्या करता था, शिकार करता था, खा जाता था। मीसोलिथिक में भी नहीं सुधरा, मीसोलिथिक में भी हंटर था, और नियोलिथिक में सुधर गया, फार्मिंग करने लगा, खेती करने लगा। अब समझते हैं कि पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में स्टोन कैसा, मतलब जो टूल्स है वो कैसा था। तो यहाँ पर स्टोन जो था वो बड़ा बड़ा पत्थर था, बड़ा बड़ा क्या चीज था, पत्थर था। ठीक है, स्टोन्स यूज करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते बिग स्टोन्स, बिग स्टोन यूज करता था। मीसोलिथिक में क्या किए, थोड़ा छोटा किए। मीसो मतलब मीसोलिथिक का ही नाम है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पत्थर छोटा किए। ठीक है, पत्थर क्या कर दिए, स्मॉल कर दिए। अब स्मॉल पत्थर करेंगे जानवर नहीं मरेगा, शेर को छोटा पत्थर से मारेगा नहीं मरेगा। तो इसको मारने के लिए, जानवर को मारने के लिए, क्योंकि ये हंटर और गैदरर ही है, तो मारने के लिए क्या किए, पत्थर को शार्प कर दिए, पत्थर को क्या किए, शार्प किए। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल पत्थर यूज करते थे, प्लस में ये क्या चीज था, शार्प था, शार्प था, नोकीला था। अब मारेंगे तो घुस जाएगा, एक के बार में मर जाएगा जानवर। तो मीसोलिथिक में शार्प पत्थर यूज किया। नियोलिथिक में सुधर गया, सुधर गया तो पत्थर से ये सब काम करना छोड़ दिए हैं। अब मान लीजिए आप ही कोई चीज काम करना छोड़ दे रहे हैं, तो फिर तो उस चीज का यूज नहीं होगा ना, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है यहाँ पे छोड़ दिए। तो इस टाइम पीरियड में क्या करते थे, हल उल जोड़ते थे, प्लगिंग उलगिंग करते थे। क्या करते थे, प्लगिंग करते थे, हल जोतते थे, खेत को जोतते थे, खेत का जुताई करते थे, ठीक है। और यहाँ पर नियोलिथिक टाइम पीरियड में पोट्री भी मिला। पोट्री मतलब मटका, गांव में बोला जाता है घड़ीला, ठीक है, मटका मिला। और कौन सा कलर का मटका मिला, तो रेड एंड ब्लैक कलर का। ये कलर एकदम याद रखना है। कौन सा कलर का मिला, रेड एंड ब्लैक कलर का, ठीक है। रेड कलर का हम लिख भी रहे हैं ना, ठीक है, और ब्लैक कलर का हम खुद है, तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा। रेड और ब्लैक कलर का यहाँ पे मटका मिला। अब इस मटका को साथ करते क्या होंगे, सोचिए, पानी लाने जाते होंगे क्या, नहीं। इस मटका में एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स, जब ये लोग फार्मिंग करते थे तो ग्रेन्स होगा, ग्रेन्स होगा मतलब अनाज होगा, अनाज को, एक्स्ट्रा अनाज को स्टोर करने के लिए मटका को रखते थे। आई होप पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक समझ में आ गया होगा। अगर एक बात बताइए कि ये स्टोन एज कब से कब तक चला, एक बार थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि आपका कॉमन सेंस कितना लगता है, ठीक है, कितना लगता है, बताइए कि स्टोन एज कब से कब तक चला, बता। देखिए स्टोन एज का कितना आसान आंसर था, यहां से लेके यहां तक चला, यहां से लेके यहां तक चला। इसके बीच में ना स्टोन एज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टोन एज खत्म हो जाए, तो इसी के टाइप पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो स्टोन एज जो है 5 लाख बीसी से लेके 5 लाख बीसी से लेके कितना 1000 बीसी तक चला है, 1000 बीसी तक चला है स्टोन एज, पाषाण काल, ठीक है। आई होप पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। क्या 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 हम लोग पढ़े अभी तक, हम लोग 3 चीजें पढ़े। पहला पढ़े हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखें। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग देखें आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो आर्कियोलॉजी होता है कि पास्ट इवेंट के बारे में ही पढ़ते हैं, यहाँ पर रिटेन सोर्स नहीं होता। पढ़ते कैसे, तो ऐसन का मटका निकालते हैं जमीन के नीचे से, खाली मटके नहीं निकालते, और भी बहुत सारी चीजें जिनको निकालते हैं। तो ऐसा मटका निकालते हैं और उस मटके के बारे में पढ़ाई करते हैं। उस मटका के बारे में जब पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, तब फिर मतलब आर्कियोलॉजी को समझेंगे, उसका टाइम पीरियड को समझेंगे। तो आर्कियोलॉजी को भी 3 हिस्सों में बांटे, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज, और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, ये ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज, मतलब इस समय पे कैसा टूल्स को यूज हो रहा है। अगर टूल यूज हो रहा स्टोन का तो स्टोन एज नाम है, अगर टूल यूज हो रहा कॉपर का तो कॉपर एज नाम है, अगर टूल यूज हो रहा ब्रॉन्ज का तो ब्रॉन्ज एज नाम है। कितना आसान है, इतना आसान, ठीक है। स्टोन एज और कॉपर एज को प्री हिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। और ब्रॉन्ज एज को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा, प्री हिस्ट्री को, ठीक है, अभी क्वेश्चन में भी आएगा ये, ठीक है। स्टोन एज और कॉपर एज को क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब इस स्टोन एज को भी क्लासिफाई किए हैं 3 भागों में, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियोलिथिक मतलब, पेलियो मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, लिथिक मतलब होता है स्टोन। पेलियोलिथिक मतलब होता है क्या, ओल्ड स्टोन एज होता है। मतलब पेलियोलिथिक का दूसरा नाम ओल्ड स्टोन एज। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ फोटो बना दिया, राजू को बना दिया, राजू का दूसरा नाम मोहन, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो पेलियोलिथिक का दूसरा नाम ओल्ड स्टोन एज। मीसोलिथिक मतलब क्या होता है, मिडिल, और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो मिडिल स्टोन एज जो है मीसोलिथिक का दूसरा नाम हुआ। मीसोलिथिक का तीसरा नाम भी है, क्या है, माइक्रोलिथिक भी नाम है। इसको भी याद रखिएगा कि माइक्रोलिथिक किसको बोलते हैं, मीसोलिथिक को बोलते हैं। मतलब माइक्रोलिथिक यहाँ से वर्ड बना है, क्या है कि यहाँ इस टाइम पीरियड में स्टोन, छोटा छोटा स्टोन यूज होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा माइक्रोलिथ, ठीक है। और नियोलिथिक का मतलब हुआ न्यू स्टोन एज, नया स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अब इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक, किसका, पेलियोलिथिक का। मीसोलिथिक का 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक, और मीसोलिथिक का 9000 से लेके 4000 बीसी तक, और नियोलिथिक का 7000 से 1000 तक, नियोलिथिक का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में, पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में इंसान जो था हंटर था और फूड गैदरर था, कहीं से खाना खरना इकट्ठा करके आता था, खा लेता था। मीसोलिथिक का भी इंसान जो था नहीं सुधरा था, अभी भी क्या चीज था, हंटर ही था और फूड गैदरर ही था। नियोलिथिक टाइम पीरियड में, मीसोलिथिक में हंटर और फूड गैदरर, नियोलिथिक टाइम पीरियड में सुधर गया, आत्मा परिवर्तन कर गया इसका, इंसान का, और क्या बन गया, फार्मर बन गया, खेती करने लगा, ठीक है। पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो हंटर था आदमी, तो स्टोन टूल्स कैसे यूज करता था, तो बड़ा बड़ा पत्थर यूज करता था, बड़ा बड़ा पत्थर से सीधा मार के काम तमाम कर देता था, ठीक है। तो बिग स्टोन्स को यूज करता था। मीसोलिथिक में चेंजेस लाया, अपने अंदर चेंजेस लाया, बोला बड़ा पत्थर उठाने में भारी लगता है तो छोटा पत्थर उठाएंगे,
छोटा पत्थर से मरेंगे नहीं जानवर। तो क्या करा, तो स्मॉल पत्थर लिया, छोटा छोटा औजार बनाया, पत्थर का छोटा औजार बनाता था लेकिन शार्प बनाता था ताकि एक के बार में घुसे और जानवर मर जाए। तो मीसोलिथिक में स्मॉल टूल्स, स्मॉल स्टोन्स को यूज किया और लेकिन शार्प रखा। कैसा रखा, शार्प रखा। और नियोलिथिक में सुधर गया है तो यूज ही नहीं किया टूल्स, उसको उस स्टोन्स को यूज करता था प्लगिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए। मीसोलिथिक टाइम पीरियड में देखा गया कि कुत्ता, डॉग को डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। मतलब इस देखिए पैलियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, कोई भी जानवर को नहीं पालता था। जैसे बहुत लोग पालते हैं, आपको पता है, बहुत लोग शौक पालता है, गलतफहमी पालता है, उसी तरह से पैलियोलिथिक में कोई चीज को नहीं पाला जा रहा था अभी, ना शौक ना गलतफहमी ना कुछ पाला जा रहा था, ठीक है। मीसोलिथिक में पाला जा रहा था गलतफहमी नहीं, कुत्ता को, डॉग को। तो अगर क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सा जानवर है जो जिसको इंसान सबसे पहले पालना स्टार्ट किया, तो कुत्ता को, ठीक है, डॉग को, ठीक है। और कब किया, मीसोलिथिक टाइम पीरियड में किया। अब आपको पूछेगा क्या कि नियोलिथिक में नहीं स्टार्ट किया, मतलब नियोलिथिक में कब कुत्ता को भगा दिया, नहीं, यहां से स्टार्ट हो गया, अब हमेशा पालेगा, ठीक है। मीसोलिथिक से स्टार्ट किया पालना, नियोलिथिक में भी पालेगा, बस अंतर ये है इसमें नहीं पाला, इसमें भी पाला, इसमें भी पाला है कुत्ता को, ठीक है। थोड़ा सा एक बात को समझ लेते हैं, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक का बीच का टाइम पीरियड है मीसोलिथिक, बीच का टाइम पीरियड पेलियोलिथिक और नियोलिथिक का बीच का टाइम पीरियड है मीसोलिथिक। तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है, मीसोलिथिक को ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है। तो मीसोलिथिक का 3 नाम आगे याद रखिएगा, क्या क्या, मीसोलिथिक को ही बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, माइक्रोलिथ और ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पेलियोलिथिक का साइट, मीसोलिथिक का साइट और नियोलिथिक का साइट। सबसे पहले साइट समझ लेते हैं, आगे साइट समझ लेते हैं फिर इसका साइट देखेंगे। और साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइट से पूछता है। यहाँ पे अगर इस चीजों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो साइट से पूछता है। तो साइट क्या हुआ, साइट क्या होता है, यहाँ लिख लेते साइट, यहाँ लिखते साइट, ठीक है। साइट क्या होता है, साइट क्या होता है, साइट, साइट मतलब होता है जगह। मान लीजिए ये जो खुदाई करने लिए आर्कियोलॉजी का आदमी लोग है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, ये कहीं खुदाई करने गया, जहां पर भी खुदाई करने जाएगा उस जगह को साइट बोलते हैं। जैसे आप घूमने जाते हैं तो बोलते हैं ना हम लोग साइट पे देखने गए, हम लोग घूमने गए, ठीक है। उसी तरह से ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो होगा, जहां पर भी खुदाई करने जाएगा, जहां पर भी एक्सकवेशन करेगा, उस जगह को क्या बोलेगा, साइट बोलेगा। तो जहां अब हम लोग देखेंगे क्या, पेलियोलिथिक का साइट देखेंगे, मतलब पेलियोलिथिक साइट मतलब कहीं खुदाई किया, वहां पर पेलियोलिथिक का सामान मिला, सब कुछ पेलियोलिथिक का मिला, तो इसलिए पेलियोलिथिक साइट बोला गया। मीसोलिथिक का सब कुछ मिला तो मीसोलिथिक टाइम पीरियड का सब कुछ मिला तो मीसोलिथिक साइट बोला गया। नियोलिथिक टाइम पीरियड का मिला तो नियोलिथिक साइट बोला गया। तो वो सब चीजों को देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं पेलियोलिथिक साइट को। साइट क्या होता है अभी तुरंत बताएं, क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो थे, आर्कियोलॉजी वाले लोग, आर्कियोलॉजिस्ट लोग, वो लोग कहीं कहीं जा रहे हैं और जहां पर भी जा रहे हैं वहां पे खुदाई कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, और जो चीज मिल रहा है जमीन के नीचे से जब एक्सकवेशन कर रहे हैं और कुछ मिल रहा है, उस चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद पता कर रहे हैं कि ये क्या है, इस कौन सा टाइम पीरियड का है, पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का है कि मीसोलिथिक टाइम पीरियड का है कि नियोलिथिक टाइम पीरियड का। अगर पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का है तो उस साइट को, उस जिस जगह से मिला उस जगह को क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक साइट। अगर मीसोलिथिक टाइम पीरियड का है तो उस जगह को क्या बोलते हैं, मीसोलिथिक साइट। और नियोलिथिक टाइम पीरियड का मिल रहा सामान तो उस जगह को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक साइट। अब समझते हैं कौन कौन सा साइट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और इसके लिए हमारे पास ट्रिक भी है। क्या है देखते हैं। सबसे पहले है सोहन। सोहन को हम लोग सोहन याद कर लेंगे। सोहन नाम का एक लड़का है और हुनसगी नाम की एक लड़की है। कौन है, लड़की है, ठीक है। सोहन नाम का एक लड़का है, हुनसगी नाम की लड़की है, तो जाहिर सी बात है पटने से याद रख लेंगे, पटाने। अब ये सोहन जो है हुनसगी को पटाने के लिए कहाँ गया, कहाँ गया, इनाम गांव गया, गांव गया, कहाँ गया, इनाम गांव गया। लेकिन उसको क्या पड़ा, बेलन पड़ा, बेलन से बेलन वैली याद रख लेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ गया, सोहन नाम का जो लड़का है वो हुनसगी नाम की लड़की को पटाने के लिए, पटने को पटाने से याद रख लेंगे, पटने को पटाने से याद रखेंगे। कहाँ गया, इनाम गांव गया, इनाम गांव गया। इसको तो इनाम मिला नहीं बल्कि उसके वहां पे क्या मिला, बेलन मिला। बेलन पता है ना, जिससे रोटी बनता है, उसे मार बेलन मिला, ठीक है। और ये सोहन जो था वो दीवाना था, तो डिडवाना को दीवाना से याद रख लेंगे।
दीवाना को काजी से याद रखेंगे, दीवाना से, ठीक है। तो दीवाना था, और किसका दीवाना था, हुनसगी का दीवाना था। अब दो को जो है, जैसे पहलगाम, पहलगाम तो अभी भी पहलगाम कश्मीर में है, और निवासा या निवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र का है। तो इसको याद कर लेंगे, दो को याद कर लेंगे। अब इस करंट डे सोअन जो है कहाँ पे है, सोअन जो वैली कहाँ पे है, बेलन वैली कहाँ पे, इसको भी याद साथ में करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि करंट में ये कहाँ पे है। तो सोअन वैली जो है करेंटली पंजाब में है, कहाँ पे है, पंजाब में। तो ऐसे याद रखेंगे, जो सोअन नाम का लड़का था वो पंजाब का लड़का था, कहाँ का लड़का था, पंजाब का लड़का था, ठीक है। बेलन वैली जो है, बेलन वैली कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। बेलन जो है जिस बेलन से सोहन पिटाया है वो कहाँ का बेलन है, तो उत्तर प्रदेश का, यूपी का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। दीवाना था, तो दीवाना को ऐसे राजस्थान से याद रख लेंगे, दीवाना जो है राजस्थान का है, दीवाना। और हुनसगी लड़की बोले थे ना, हुनसगी लड़की। अब लड़की क्या करती है, जाहिर सी बात है आप लोग को पता हो लड़की क्या करती है, नाटक करती है। तो हुनसगी जो है लड़की जो है वो नाटक कर रही है, कर्नाटक, कर्नाटक मतलब हुनसगी जो है नाटक कर रही है। पहलगांव तो याद ही है, पहलगांव अभी भी कश्मीर में है। पटने निवासा या निवाडा, निवासा या निवाडा दोनों एक ही हैं। पटने निवासा या इनाम गांव, तीनों जो है महाराष्ट्र में है। तो पटाने के लिए भी महाराष्ट्र गया, इनाम गांव पटाने, सिंपल जहाँ रहती थी लड़की वो कहाँ पे रहती थी, इनाम गांव में रहती थी, और पटाना है तो इनाम गांव ही जाना पड़ेगा, तो महाराष्ट्र में गया था, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या बताया, पैलियोलिथिक साइट के बारे में बताया। पैलियोलिथिक साइट किसको बोलते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, और जो सामान मिल रहा है वो सामान को डीपली पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस टाइम पीरियड का है, मीसोलिथिक का, पैलियोलिथिक का या नियोलिथिक का। पैलियोलिथिक का तो पैलियोलिथिक साइट बोल दे रहे, उस जगह को पैलियोलिथिक साइट बोल दे रहे। मीसोलिथिक का तो मीसोलिथिक साइट बोल दे रहे, नियोलिथिक का तो नियोलिथिक साइट बोल दे रहे। कौन कौन सा पैलियोलिथिक साइट है, तो सोअन वैली है, सोअन वैली है, बेलन वैली है, डिडवाना है, हुनसगी है, पहलगाम है, पटने, निवासा, इनाम गांव। सोहन को सोहन वैली से याद किया था, सोहन से याद किया था, सोहन नाम का लड़का, हुनसगी नाम की लड़की, पटाने के लिए इनाम गांव गया, उसको लगा मिलेगा इनाम, लेकिन मिला इनाम की जगह पे क्या, बेलन, तो बेलन वैली हो गया। वो था दीवाना था, तो दीवाना से याद रख लेंगे, दीवाना से। और निवासा पहलगांव को ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। सोहन जो था पंजाब का लड़का था, बेलन वैली जो है उत्तर प्रदेश का, तो बेलन कहाँ का था, उत्तर प्रदेश का था। दीवाना राजस्थान से याद कर लेंगे, दीवाना रहता है राजस्थान का, लोग दीवाने थोड़े रहते हैं। हुनसगी लड़की है, नाटक करेगी, कर्नाटक हो गया। पहलगांव तो अभी भी कश्मीर में। और पटने, पठाने के लिए इनाम गांव गया, और इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। पटाने के लिए इनाम गांव गया, इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। निवासा भी महाराष्ट्र में ही है। आई होप यहाँ तक याद। तो अब हम लोग मीसोलिथिक साइट देखेंगे। मीसोलिथिक साइट सेम चीज, साइट वही जगह को बोलेंगे जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोग जा रहा है बार, ठीक है। मीसोलिथिक साइट बोल रहे हैं, मीसोलिथिक टाइम पीरियड का सब कुछ मिल रहा है, जो भी सामान मिल रहा है मीसोलिथिक टाइम पीरियड का मिल रहा है, इसलिए इसको मीसोलिथिक साइट बोलेंगे। तो पहला स्टार्ट होता है, कौन सा मीसोलिथिक साइट है, तो लंगनाज है। लंगनाज, इसको साथ ही साथ याद कर लेते हैं। लंगनाज जो है गुजरात का है, मीसोलिथिक साइट है। लंगनाज जो है मीसोलिथिक साइट है, और कहाँ का है, तो गुजरात का है। याद हो गया। लंगनाज, लंगनाज को ऐसे रिलेट भी करते हैं, जी यहाँ पर है और जी से गुजरात होता है, लंगनाज गुजरात, ठीक है। नहीं, लंगनाज में जी जे भी है, और गुजरात में भी जी और जे है। भीमबेटका बहुत बार आएगा, भीमबेटका और आदमगढ़। भीमबेटका और आदमगढ़ जो है बहुत बार आएगा, भीमबेटका आगे भी आएगा। यहाँ पे फोटो वोटो बनाया जाता था, चित्र बनाया जाता था, उस सब में भी कलरिंग में भी बहुत ज्यादा फेमस था भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और आदमगढ़ भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। तो ये दोनों याद रख लेंगे, भीमबेटका और आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद आता है चौपानी मांडो, ठीक है। चौपारण अगर आप जानते होंगे, चौपारण उत्तर प्रदेश में, नहीं जानते छोड़िए। चौपानी मांडो जो है वो कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। डायरेक्टली याद कर लीजिए, चौपानी मांडो कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। चौपानी मांडो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद आता है बैगौर जो है राजस्थान का है। बैगौर कहाँ का है, राजस्थान का। और यही बैगौर में फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, एनिमल नहीं, डॉग, एनिमल है वैसे डॉग, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग का एविडेंस मिलता है।
ये सबूत मिलता है कहाँ पे, बैगौर में सबूत मिलता है क्या, कुत्ता पालने का, शौक पालने का नहीं, कुत्ता पालने का मिलता है। और बैगौर कहाँ पे है, राजस्थान में। और हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मीसोलिथिक साइट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग मीसोलिथिक में पढ़े थे कि इंसान पहली बार कुत्ता पालना स्टार्ट किया था मीसोलिथिक में। मीसोलिथिक में भी कहाँ पे एविडेंस मिला, बैगौर में। बैगौर में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डॉग को मिला, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग को मिला, ठीक है, साक्ष्य, एविडेंस, सबूत, ठीक है। इसके बाद आता संघाना कालू। कालू, काला लोग, कालू से काला लोग को याद कर लेंगे, जैसे कि मैं हम तो कालू कहाँ है, तो काला लोग जो है कर्नाटका में है। काला लोग कहाँ है, कर्नाटका में है। तो संघाना कालू कहाँ है, कर्नाटका का ये है। संघाना कालू जो है ये मेरे सभी लाइन खिंचा गया था, ए है ये, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। संघाना कालू कहाँ का है, कर्नाटका का। संघाना कालू कहाँ का है, कर्नाटका। टूटीकुरिन, टूटीकुरिन पोर्ट है ना तमिलनाडु का, टूटीकुरिन पोर्ट है। तो टूटीकुरिन तो ऐसे याद हो गया, टूटीकुरिन पोर्ट है तमिलनाडु का। और आदमगढ़, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में। तो आदमगढ़ का ट्रिक बताया, तो देखें गढ़, आदम का जो गढ़ है, गढ़, गढ़ जिसे हम लोग जब मराठा लोग का बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे वो लोग गढ़ बनाता था, अपना अपना गढ़ बनाता था। उसी तरह आदम का गढ़ है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मीसोलिथिक साइट भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं मीसोलिथिक साइट में। पहला आता है लंगनाज, लंगनाज में जी और जे है, गुजरात में भी जी और जे है, तो लंगनाज जो है गुजरात का है। भीमबेटका और आदमगढ़, भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, एकदम इसको याद कर लेना है। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। चौपानी मांडो कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बैगौर, बैगौर में शौक पाल रहा था, किस चीज का, शौक नहीं, कुत्ता पाल रहा था, सॉरी, कुत्ता पाल रहा था, क्या चीज का, कुत्ता पाल रहा था, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। बैगौर जो है वो वहां से एविडेंस मिलता है डॉग का डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग का एविडेंस मिलता है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। संघाना कालू, कालू से याद रखेंगे, कालू कहाँ पे रहते हैं, कालू लोग, काला लोग कहाँ रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, ठीक है। और टूटीकोरिन तो पोर्ट भी है तमिलनाडु का। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदम का कहाँ घर है, मध्य प्रदेश में, तो ये तो याद हो गया यहाँ से। आप भीमबेटका और आदमगढ़ को एक ही बार बता देते, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश। आई होप मीसोलिथिक साइट तो आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब हम लोग नियोलिथिक साइट देखेंगे। नियोलिथिक साइट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक साइट एंड मीसोलिथिक साइट, ठीक है। तो समझते हैं नियोलिथिक साइट के बारे में। नियोलिथिक साइट में पहला साइट आता है मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो करेंट में बलूचिस्तान वाला रीजन में लाई करता है। करेंटली कहाँ लाई करता है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है, अपना पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, गधा, गधा के पास है। तो मेहरगढ़ जो है करेंटली कहाँ पे, बलूचिस्तान में। और यहाँ से क्या चीज का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से एविडेंस मिलता है वीट, गेहूं का, बरेली का और कॉटन का, खेती का एविडेंस मिलता है। गेहूं का, कॉटन का, ये सब खेती का एविडेंस कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। एकदम मेहरगढ़ को याद कर लेना है, मेहरगढ़ को एकदम याद रखना है। मेहरगढ़ से क्या मिलता है, वीट, गेहूं का और कॉटन का, तो एकदम खेती का एविडेंस मेहरगढ़ से मिलता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम जो है कश्मीर में है, कश्मीर वैली में है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को साक्ष्य मिलता है क्या चीज का, यहाँ से क्या चीज का एविडेंस मिलता है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, कुत्ता, डोमेस्टिक डॉग जो है, डोमेस्टिक डॉग जो है यहाँ से साक्ष्य मिलता है। जो डोमेस्टिक डॉग है उसे बरीड किया गया है मास्टर के साथ, अपने मास्टर के साथ बरीड किया गया है। मतलब एक जो पालतू कुत्ता जो है, पालतू कुत्ता को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से, बुर्ज़होम से। बहुत ज्यादा वफादार कुत्ता था, तब साथ इसको दफना दिया गया, ठीक है, वफादार कुत्ता होगा। तो बुर्ज़होम से हम लोग को काची मिलता है, बुर्ज़होम जो है अभी करेंटली कश्मीर में है, कश्मीर स्टेट में लाई करता है, कश्मीर में लाई करता है। और डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डॉग का डोमेस्टिकेशन यहाँ से पता चलता है। और डॉग का डोमेस्टिकेशन पता चलेगा तब ना इस डॉग को अपने मास्टर के साथ दफनाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कुत्ता जो है अपने मास्टर के साथ दफनाया गया है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बुर्ज़होम से। इसके बाद आता है गुफ़ कराल जो है ये भी कश्मीर वैली में ही है। और गुफ़ कराल को केव ऑफ पोर्टर्स बोलते हैं, मतलब पोर्टर्स का गुफा, केव ऑफ पोर्टर्स बोलते हैं, इसको भी याद रखना है, केव ऑफ पोर्टर्स बोलते हैं। और यहाँ से भी क्या चीज का साक्ष्य मिलता है, तो यहाँ से भी यही चीज साक्ष्य मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवर का, कुत्ता का पालने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, गुफ़ कराल से। ये भी कहाँ पे है, कश्मीर में ही है, ये दोनों कश्मीर में है, ठीक है। बुर्ज़होम भी कश्मीर में, गुफ़ कराल भी कश्मीर में। इसके बाद आता है चिरांद।
चिरान जो है वो कहाँ पे है, करेंटली बिहार में, अपना बिहार में है, ठीक है। और यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिलता है, तो यहाँ से मिलता है बोन्स टूल का साक्ष्य मिलता है, हड्डी का औजार का साक्ष्य मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या चीज का औजार बना हुआ है, हड्डी का, बोन्स टूल्स का साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार रिविजन करा देते हैं, नहीं तो फिर स्लाइड चेंज हो जाएगा। स्लाइड लाइट नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, मतलब व्हाइट बोर्ड है, मिटर जाएगा ना, तो एक बार रिविजन करा देते हैं। तो नियोलिथिक साइट में हम लोग 4 को अभी देखे, कौन कौन सा, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है करेंटली बालूचिस्तान वाला रीजन में, बालूचिस्तान वाला रीजन में। और यहाँ से काची का साक्ष्य मिलता है, तो गेहूं का और कॉटन का साक्ष्य मिलता है, खेती का, गेहूं और कॉटन का खेती का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, खेती किया गया। बुर्ज होम और गुल्फ कराल जो है कश्मीर वैली में लोकेट करता है। बुर्ज होम में क्या मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डोमेस्टिक डॉग जो है उसको बरीड किया गया अपने मास्टर के साथ, इसका साक्ष्य मिलता है। मतलब जो पालतू कुत्ता है उसको दफनाया गया है अपने मालिक के साथ, इसका साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम में। और गुल्फ कराल में को केव ऑफ पोर्टर बोलते हैं, केव ऑफ पोर्टर बोलते हैं, मतलब पोर्टर्स का गुफा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर काची का साक्ष्य मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का साक्ष्य मिलता है, जानवर का पालने का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद चौथा नंबर पे आता है चिरांद, चिरांद जो है करेंटली बिहार में है। और यहाँ पर काची का साक्ष्य मिलता है, काची का एविडेंस मिलता है, तो बोन्स टूल्स का एविडेंस मिलता है, बोन्स टूल्स का एविडेंस मिलता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। 5वां नंबर में कौन सा साइट है, 5वां नंबर में नियोलिथिक साइट है, कौन सा, ब्रह्मगिरी और मास्की। ब्रह्मगिरी और मास्की दोनों जो है कर्नाटका का है, कहाँ का है, कर्नाटका का साइट है। और यहाँ पर काची का साक्ष्य मिलता है, तो यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है, ठीक है, मिलेट कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। इसका 6ठा नंबर पे आता है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, गर्म हवा भी लिख देता है, कोल्डी हवा आता है, ठीक है। और कोल्डी हवा जो है वो वेलन वैली में करेंटली मिलेगा, वेलन वैली का ये लोकेशन है, मतलब वेलन वैली में है, ठीक है, कोल्डी हवा। और यहाँ पर काची का साक्ष्य मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है राइस का, चावल का खेती का साक्ष्य मिलता है, चावल का खेती का साक्ष्य मिलता है, इसको याद ही रखना है। कोल्डी हवा में किस चीज का साक्ष्य मिलता है, तो राइस का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है डेजोलिन हेडिंग, ठीक है, ये कहां पर है, असम में है। और यहाँ पर काची का साक्ष्य मिलता है, किस चीज का एविडेंस मिलता है, जो जेडोटाइट स्टोन का मिलता है, बहुत प्रीसियस स्टोन है ये जेडोटाइट स्टोन, इसका साक्ष्य मिलता है जेडोलिन हेडिंग में, ठीक है, बाप रे। इसके बाद 8वां नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, कैटल ह्यूक, ये इंडिया का नहीं है साइट, ये इंडिया का प्रेजेंट डे इंडिया में ही नहीं, और उस समय भी इंडिया में नहीं था। ये कहाँ का है, ये इसी के समय जब नियोलिथिक टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में कैटल ह्यूक था, जो कि तुर्की का साइट है। कहाँ का साइट है, तुर्की का जगह, ठीक है, तुर्की का जगह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसको याद रखिएगा। कैटल ह्यूक जो है वो नियोलिथिक टाइम पीरियड का साइट है, मतलब इंडिया में नियोलिथिक टाइम पीरियड चल रहा था तब कैटल ह्यूक तुर्की में एक सिटी था। ये क्या था, एक सिटी था, ठीक है। इसके बारे में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एक सिटी था, ये वन ऑफ द फर्स्ट, पहला ह्यूमन प्रोटो सिटी था। जब हम लोग अभी सिविलाइजेशन हुए भी नहीं थे, ये लोग सिविलाइज होकर सिटी भी बना लिए थे, ठीक है, ये लोग सिविलाइज होके सिटी बना लिए थे, कैटल ह्यूक। तो याद रखेंगे कैटल ह्यूक जो है तुर्की का साइट है, और ये पहला ह्यूमन प्रोटो सिटीज है जो नियोलिथिक टाइम पीरियड में, इंडिया में नियोलिथिक टाइम पीरियड चल रहा था तब का सिटी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ब्रह्मगिरी और मस्की जो है कर्नाटका का है, यहाँ पे मिलेट का एविडेंस मिलता है, मिलेट कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। कोल्डी हवा बेलन वैली में है, यहाँ पे किस चीज का एविडेंस मिलता है, राइस का खेती का, राइस फार्मिंग का, ठीक है। डेजोलिंग हेडिंग्स असम में है, यहाँ पे जेडेटाइट स्टोन का साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है। और कैटल ह्यूक जो कि तुर्की में है, इसी टाइम पीरियड का था, नियोलिथिक टाइम पीरियड का ही था। यहाँ इसको जो है ये पहला ह्यूमन प्रोटो सिटी था, पहला इंसानीय सिटी था, सिंपल समझे तो इसको बोल सकते हैं, ये पहला सिटी था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक को देखें, इसका साइट्स को देखें, आर्कियोलॉजी को देखें, आर्कियोलॉजी का डिवीजन देखें, सभी चीजों को देखें, ठीक है। क्या क्या देखें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आगे हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री का डिवीजन देखें, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आर्कियोलॉजी को देखें, आर्कियोलॉजी क्या होता है, रिटन सोर्स नहीं होता, हिस्ट्री रिटन सोर्स होता है। इसके बाद हम लोग देखें आर्कियोलॉजी का डिवीजन, आर्कियोलॉजी का डिवीजन देखें, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज का फिर डिवीजन देखें, पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक, और पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक का साइट देखें, पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में भी जाने। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कल जो है हम लोग कॉपर एज की तरफ और ब्रॉन्ज एज को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा P/Qs इसका देख लेते हैं। तो अब हम लोग P/Qs को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कोल्ड। ध्यान रखना वर्ड को, प्री हिस्टोरिक।
आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो बताया थे क्या कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलते हैं, स्टोन एज और कॉपर एज को बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज को क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज और कॉपर एज। अब यहाँ पे लिखा फर्स्ट एज, फर्स्ट एज लिखा हुआ और यहाँ पे कहीं पर भी स्टोन एज तो लिखा हुआ नहीं है। तो फर्स्ट एज जो है स्टोन एज के अंदर, स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड का, और स्टोन एज में डिवीजन कैसे था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक जो था वो है फर्स्ट एज है प्री हिस्टोरिक पीरियड का, क्योंकि स्टोन एज के अंदर ही आ रहा ना, स्टोन ही एज है ना पैलियोलिथिक भी। तो पैलियोलिथिक जो है इसका आंसर होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड का फर्स्ट एज का आंसर क्या होगा, पैलियोलिथिक। ऑप्शन नंबर ए पैलियोलिथिक इसका आंसर होगा। आई होप यहाँ तक फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच फाउंड इन इंडिया, इंडिया में ऑस्ट्रिच कब पाया गया। तो इसको याद कर लीजिए, ये छूट गया था हम लोग से कि ऑस्ट्रिच इंडिया में पाई गई थी कब, पैलियोलिथिक में। और ऐसे भी याद रख लीजिए ना, सबसे पहले जो होगा उसी टाइम पीरियड में कब पाया जाएगा, ऑस्ट्रिच पाया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में ऑस्ट्रिच कब पाया गया था, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। और ये जो था ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी एसएससी सीजीएल 2022 का है, और इस पे तो हम गौर भी करवाए थे जब बता रहे थे तब। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड कैटल ह्यूक बताए थे, कैटल ह्यूक साइट किस पीरियड में बताया था, किस टाइम पीरियड में हम कैटल ह्यूक के बारे में बता रहे थे, नियोलिथिक के टाइम पीरियड में बोले थे क्या, नियोलिथिक के टाइम पीरियड में ही कैटल ह्यूक जो है तुर्की में फेमस हुआ था, फर्स्ट प्रोटोसिटी था, ह्यूमन प्रोटोसिटी था। ठीक है, तो कैटल ह्यूक इज वन ऑफ द 4 मोस्ट फेमस साइट, कौन सा टाइम पीरियड में होगा, तो नियोलिथिक टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यू स्टोन एज, और ये एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू स्टोन एज किसको बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज किसको बोलते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ओल्ड स्टोन एज किसको बोलेंगे, पैलियोलिथिक को बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है, पैलियो मतलब क्या होता है ओल्ड, और लिथिक मतलब स्टोन एज। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक, मिडिल स्टोन एज मेसोलिथिक, और न्यू स्टोन एज किसको बोलेंगे, नियोलिथिक को बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग कल जो है क्या देखेंगे, कल हम लोग कॉपर एज को देखेंगे और ब्रॉन्ज एज को देखेंगे। थैंक यू।